स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला जाहिद है और मैं ईबे स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोवेस्ट लिस्टिंग। अच्छा, लोवेस्ट लिस्टिंग क्या होती है, कैसे करेंगे, ये चीज़ें आज हम जानेंगे। तो आज जो वैसे लोवेस्ट लिस्टिंग है वो हर किसी को इतना पता नहीं है कि लोवेस्ट लिस्टिंग होती क्या है। लेकिन लोवेस्ट लिस्टिंग आप जब भी करें तो वेस्ट लोएस्ट लिस्टिंग के एंड पर आप जो हैं वो लॉट्स लिखेंगे। आप टाइटल जो भी बनाएं, जैसे भी बनाते हैं, टाइटल के एंड पर आपने लॉट लिखना है, LOT, लॉट। लॉट के बगैर आप लिस्टिंग नहीं कर सकते लोएस्ट की। ठीक है। तो मैंने कुछ मटेरियल ऑलरेडी रेडी किया है। जिस तरह हम उनको करते हैं, बस उसमें टाइटल को हमने अभी थोड़ा एडिट करना है उसमें, और फिर लोएस्ट करते हैं। और लोएस्ट लिस्टिंग आप सिर्फ वेरिएशन लिस्टिंग में कर सकते हैं। वेरिएशन लिस्टिंग के अलावा आप लोएस्ट लिस्टिंग नहीं कर सकते। लोएस्ट लिस्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि अब एक आइटम आपके पास बड़ी है, आपके पास बड़ी लिस्टिंग है, बड़ी आइटम है, उसको आप लिस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो अब वो आइटम आपकी सेल नहीं होती। तो उस केस में आपने ये जो लोएस्ट लिस्टिंग है इसको अप्लाई करना है। फिर आपकी वो जो लिस्टिंग है जो सेल नहीं होती, वो आपकी सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। लोएस्ट लिस्टिंग में आपने करना क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें, कि इसको लोएस्ट लिस्टिंग हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो लिस्टिंग करनी है, एक मिनट, टैब मिस हो गया। ये हमने वेरिएशन लिस्टिंग इसकी लोवेस्ट करनी है। ये आइटम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि लोवेस्ट लिस्टिंग हम कैसे करें। ठीक है। इसमें दो साइज हैं, स्मॉल मीडियम। कलर हमारे पास दो हैं, ब्लैक एंड ग्रे। ठीक है। तो हम दोनों कलर को भी लिस्ट करेंगे, साइज भी लिखेंगे और लोवेस्ट लिस्टिंग भी करेंगे। तो मैं जाता हूँ लिस्टिंग टैब पर, और ये मैंने टाइटल रेडी किया है। ठीक है। जो कि 98 कैरेक्टर्स का है और ईबे 80 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। यूनिसेक्स, मिरेकल, फ्लाइट, ट्रैवल, कंप्लीशन, सॉन्ग्स एंड डिस्प्ले। हम यहाँ पर स्मॉल, और हमारे पास दूसरा कौन सा है इसमें, एक स्मॉल है और एक मीडियम, एक लार्ज। ठीक है। आप एसक्यू को भी ऐसे रेडी करें कि आपको उससे आइडिया हो कि आइटम कौन सा है। अब मेरे पास जो आइटम जिसको मैंने लिस्ट करना है उसके एसक्यूज भी पहले से मैंने रेडी किए हैं। एसक्यू स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट, ताकि आपको आइटम आइडेंटिफाई करने की जब आप आइटम को आइडेंटिफाई करें कि ये आइटम कहाँ पर पड़ा है, तो आप जस्ट एसक्यू पुट करें सर्च में और आपके पास आइटम आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा टाइटल रेडी हो गया, और मैं इसको कॉपी करता हूँ और
सिंगल लिस्टिंग में जाकर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद कस्टम लेबल एसक्यू को कहते हैं। अच्छा, मिक्स में एसक्यू आपने कैसे ऐड करना है? अब वेरिएशन लिस्टिंग में ये होता है कि आप मोर देन वन आइटम आप लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो एसक्यू है यहाँ तक दोनों का सेम है। मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ और लास्ट में जो जी और बी है इसको नहीं सेलेक्ट करता। तो जहाँ तक सेम है मैं वहाँ तक इसको कॉपी करके लास्ट पर मिक्स लिख देता हूँ। जो भी वेरिएशन लिस्टिंग हो उसकी लास्ट में मिक्स आता है। ठीक है, इसके बाद आपने कैटेगरी कंपटीटर्स की लिस्टिंग में चेक कर लेनी है कि कैटेगरी सेम है। ठीक है, हमारे पास ये कैटेगरी है। अगर आप सेकंड कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड अ सेकंड कैटेगरी इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपने कैटेगरी ऐड करनी हो वो आप ऐड कर लें। ठीक है, इसके बाद सिंपल आपने क्रिएट वेरिएशंस पर आ जाना है। ठीक है, अब जिस लिस्टिंग को मैंने कॉपी करना है उसमें लिखा है सेलेक्ट कलर एंड साइज। ठीक है, लेकिन हम एक ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे सेलेक्ट कलर। सेलेक्ट कलर किया उसके बाद सेलेक्ट साइज किया। सेलेक्ट साइज आपने लिख दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, कलर में आपने चूज कर लेना है इसको। जो कलर आप लिस्ट करें, मेरे पास दोनों कलर अवेलेबल हैं, ब्लैक भी है और ग्रे भी है। मैं यहाँ पर ब्लैक ग्रे। ठीक है, अब लोएस्ट में आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने यूजर मैनुअल ऐड करना है। यूजर मैनुअल लोएस्ट लिस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पर यूजर मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। साइज आ जाता है। ठीक है, मेरे पास स्मॉल मीडियम, मैंने इसके में पहले लिखा है SM, स्मॉल मीडियम ग्रे है, स्मॉल मीडियम ब्लैक है। ठीक है, यहाँ पर मैं अब साइज ऐसे लिखता हूँ कि स्मॉल स्लैश मीडियम। अब दोनों साइज एक ही है। ठीक है, स्मॉल मीडियम स्मॉल मीडियम। अगर यहाँ पे स्मॉल लार्ज होता तो मैं ऐड सेलेक्ट करके दोबारा से स्मॉल लार्ज लिख लेता। ठीक है, लेकिन दोनों साइज एक ही है तो मैं एक ही बार ये लिखूंगा, स्मॉल मीडियम। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपने इस सेक्शन को कुछ भी नहीं करना, बल्कि यहाँ पर आ जाना है, कलर है यहाँ पर ब्लैक ग्रे यूजर मैनुअल, और यहाँ पर भी आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, ब्लैक, यहाँ पर आपने ब्लैक इमेज ऐड करनी है तो आपने यहाँ से ब्लैक इमेज को कॉपी कर लेना है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपनी इमेज को खुद बनाएं। ठीक है, जब तक आप अपनी इमेज को खुद नहीं बनाएंगे
इमेजेस मार्केट में सब ने कॉपी की होती हैं, तो आपकी वो लिस्टिंग बूस्ट नहीं होती। अगर आपने अपनी लिस्टिंग को बूस्ट करना है तो उसके लिए आपको अपनी इमेज खुद से बनानी पड़ेगी। आपको इस के लिए फोटोशॉप सीखना पड़ेगा। फोटोशॉप से आपको इमेजेस को एडिट करना होगा, और हर इमेज के लिए आप अलग फोल्डर बनाएं ताकि आपको ये याद हो कि इस फोल्डर में मेरे इस एसकेयू की इमेजेस पड़ी हैं। ठीक है, ब्लैक इमेज मैंने कॉपी कर ली। इसके बाद जो इमेज मेरे पास आती है वो ग्रे इमेज आती है। ग्रे को भी मुझे सेव करना पड़ेगा। ग्रे इमेज को मैं ग्रे नेम के साथ सेव करता हूँ। ठीक है, ये मैंने दो अलग अलग इमेजेस सेव कर ली। अच्छा, जो ब्लैक में मुझे ऐड करनी है इमेज, मैं वो ब्लैक वाली कॉपी कर लेता हूँ। और जो मुझे ग्रे में ऐड करना था वो मैं ग्रे में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यूज़र मैनुअल क्या है? यूज़र मैनुअल ऐड करने के लिए आपको यहाँ से यूज़र मैनुअल को सर्च करना पड़ेगा, कि जिसमें आपको टोटल बताया हो कि ये इमेज है, इसमें ये चीज़ है, इसकी ये फंक्शंस हैं, टोटल आपके के लिए ये फिट है, इंस्ट्रक्शंस जिसे कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें इंस्ट्रक्शंस है कि अच्छा इसमें ये है, ये है, ये है। कॉपी हो रहा है। ये मैंने इसको सेव किया और यूज़र मैनुअल पर क्लिक किया। सेम आपने इसको ऐसे ऐड कर लेना है। ठीक है, जब आपने इसको ऐड कर लिया तो आप इसको एक बार देख लें कि सब इमेजेस ब्लैक ब्लैक में, ग्रे ग्रे में, यूज़र मैनुअल में यूज़र मैनुअल ऐड है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अलग अलग से एसकेयूज ऐड कर लेने हैं। जो ग्रे है, ग्रे को ग्रे में ऐड करें। जो ब्लैक है, ब्लैक को ब्लैक में ऐड करें। अब यहाँ पर आपने एसक्यू कैसे डालना है? जहाँ तक सेम है वहाँ तक लिखें और आगे आप लिखें यूज़र मैनुअल। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है डज ई एन, जो आपने डज नॉट अप्लाई लिखना है। क्वांटिटी आप 3 रखें। यूज़र मैनुअल में हमेशा आप 1 रखेंगे। यूज़र मैनुअल 1 रखेंगे। ठीक है, अच्छा, यूज़र मैनुअल जो ये है, इसमें आपने 0.99 लिखना है। इसकी प्राइस जो भी हो, हमें नहीं पता कि इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि ये सिर्फ यूज़र मैनुअल, ये वैसे एक्चुअल होता नहीं है। इसी को लोएस्ट कहते हैं, कि आप अपनी आइटम्स को कैसे रैंक करें। चाहे आपका आइटम 100 पाउंड का क्यों नहीं है, अगर आपके पास उसका यूज़र मैनुअल या कुछ ऐसी छोटी चीज़ उसके साथ एक्स्ट्रा मिल रही हो,
तो आप उसको मेन इमेज में फ्री शो करवा कर यूज़र मैनुअल में उसको 0.99 लिखते हैं। ठीक है। तो इसके बाद मैंने इनकी कैलकुलेशन की थी, मेरे पास दोनों की प्राइस सेम है, तो मैं इनको 2.99 में लिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएशन लिस्टिंग है। कंडीशन आपने हमेशा न्यू या न्यू विद टैग्स करना है। अब आपने यहाँ पर इतनी इमेजेस ऐड करनी है कि बायर जब आए, देखे शॉप, देखे स्टोर, देखे, तो वो कहे कि आइटम्स अच्छा है। और वेरिएशन की लिस्टिंग में हमेशा आपने ऐसी इमेज ऐड करनी है जहाँ पर, अगर जैसे मैंने ग्रे और ब्लैक इमेज यूज़ किया था सिलेक्शन में, तो मेन इमेज में आपने उन दोनों को एक साथ शो करवाना है। ठीक है। ये मेरे पास, मैं इनको भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ पर इमेजेस ऐड करता हूँ। ये मेन इमेज होगी और ये साइड इमेजेस होगी। ब्रांड आपके पास हमेशा अनब्रांडेड रहेगा, और एक्सेसरीज आपके पास ये फ्लाइट सॉक्स, कीवर्ड भी यही है, कंप्रेशन सॉक्स। कलर आपके पास कौन सा है? एक मेरे पास ब्लैक है और सेकंड मेरे पास ग्रे है। फीचर्स अगर आपको पता है तो आप खुद सेलेक्ट कर लें, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने कंपटीटर्स की लिस्टिंग में इसको चेक कर सकते हैं। अब कंपटीटर्स की लिस्टिंग में आपने कैसे चेक करना है, आज उन्हें कंट्रोल F करके कंट्रोल V कर लेना है। अगर आपके कंपटीटर्स ने फीचर्स ऐड किए हैं तो आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन वाला फीचर्स नहीं, यहाँ पर फीचर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो फीचर्स हैं, यहाँ पर यूनिवर्सल लिखा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे कंप्यूटर जो बाकी हैं उन्होंने कैसे ऐड किया इसको। यहाँ पर भी यूनिवर्सल्स हैं। ठीक है, एक और में चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर कंप्यूटर ने क्या लिखा है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, यूनिवर्सल, यूज़फुल इन एशिया, यूज़फुल इन ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज बताए हैं, तो यूनिवर्सल ठीक है। यूनिवर्सल स्टाइल मॉडर्न रहेगा आपके पास, स्टाइल। अच्छा, इसके बाद आपने एमपीएन, अगर आपको आपने बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो ये भी आपको कंपेटिटर्स की लिस्टिंग से मिल जाएगा। एमपीएन स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। रूम, एनी रूम। टाइप में आपने कीवर्ड लिखना है। कस्टम बंडल हमेशा आपके पास नो रहेगा, मॉडिफाइड आइटम नो रहेगा। यूनिट क्वांटिटी हम 1 पेयर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 1 पेयर लिखना है। यूनिट टाइप हमेशा आपके पास यूनिट रहेगा। कंट्री अननोन, ये भी हमेशा आपके पास अननोन रहेगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई। आप डिस्क्रिप्शन आपने अच्छी सी बना लेनी है, और जिसमें आपके आइटम्स के बारे में जस्टिफिकेशन हो, टोटली डिफाइन हो कि ये आइटम है क्या, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर लें। वेरिएशन लिस्टिंग है, तो यहाँ पर मैं
ब्लैक भी लिख देता हूँ। ठीक है, आप फ्री शिपिंग करें, रॉयल मेल सेकंड क्लास 2 to 3 वर्किंग डेज करें। अगर आप फास्ट डिस्पैच कर सकते हैं तो सेम सेलेक्ट मतलब कि सेम वर्किंग डे करें। अगर एक दिन में उसी टाइम आप नहीं कर सकते तो 1 वर्किंग डे रखें। अगर आप उसमें भी नहीं कर सकते तो 2, नहीं तो 3 रिलायबल है। इसके बाद अगर आपने स्पॉन्सर लगाना है तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से स्पॉन्सर लगा सकते हैं कि आइटम को आप बूस्ट करें। अगर आप मल्टी बाय ऑफर्स दे रहे हैं तो आप मल्टी बाय ऑप्शंस भी अवेलेबल करें। इसके बाद आप इसको लिस्ट कर लें। तो ये आपकी लिस्टिंग हो गई। अब आपकी लिस्टिंग में सबसे पहले ये शो होगा। आपकी लिस्टिंग इस चीज की वजह से बूस्ट करेगी। हम ब्लैक पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन में हमारे पास ब्लैक इमेज आ गई। ग्रे पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन में हमारे पास ग्रे इमेज आ गई। यहाँ पर हमने कलर को अलग किया और साइज को अलग किया। ठीक है, अगर हम यूज़र मैनुअल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यूज़र मैनुअल में सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस बताइए कि साइज़ हमारे पास ये है और कलर्स ये हैं और ये मटेरियल्स हैं और ये इसकी प्राइस है। तो बायर समझ आता है कि ये जो लिस्टिंग है ये लोएस्ट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लोएस्ट लिस्टिंग। आपकी आपके पास जो आइटम हो वो सेल ना हो रहा हो तो आप उसको ऐसे लोएस्ट लिस्टिंग करें। ठीक है, तो वो आपकी जो वो लिस्टिंग है जब आप उसको लोएस्ट में करेंगे तो वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरी लिस्टिंग सबमिट हो गई थी क्योंकि आइटम छोटा था इसलिए। लेकिन अगर आपकी आइटम सेल ना हो, लिस्ट ना हो, तो आप लास्ट में लॉट लिखें, LOT लॉट। ठीक है, मीन अगर आपकी लिस्टिंग सबमिट ना हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसमें आप लॉट लिखें कैपिटल में, लॉट। तो वो लिस्टिंग आपकी सबमिट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन के बारे में आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।